महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स ने अंदेशा जताया कि जिस तरह से महाराष्ट्र में अनलॉकिंग हो रही है और लोग बाहर निकल रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर 2 से 4 हफ्ते में आ सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट्स का स्टॉक बढ़ाने का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने हेल्थ एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। देश भर में कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले महाराष्ट्र में तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट फिर से सावधान कर रहे हैं। महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स ने चेताया है कि तीसरी लहर में कोरोना के केस पहली और दूसरी लहर से भी ज्यादा हो सकते हैं। कोरोना का नया डेल्टा प्लस वेरिएंट काफी ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। टास्क फोर्स के मुताबिक लोगों को इस बार काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने कहा कि पहली लहर में हमारे पास संसाधनों का अभाव था, जो हमने बढ़ाए। दूसरी लहर ने हमें काफी कुछ सिखाया। ये लहर अब घट रही है। इससे सबक लेकर हमें सुनिश्चित करना है कि दवाओं, बेड, ऑक्सीजन और स्वास्थ्य सेवाएं समुचित संख्या में उपलब्ध हों। इस मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कोरोना की पहली लहर में महाराष्ट्र में 19 लाख केस आए थे, जबकि दूसरी लहर में ये आंकड़ा 40 लाख के पार हो गया। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। हालांकि अच्छी बात यह है कि टास्क फोर्स के मुताबिक तीसरी लहर में बच्चों पर कोई खास असर की बात नहीं कही गई है। लंबे समय से अंदेशा यही जताया जा रहा था कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इसी मुद्दे पर आज तक संवाददाता साहिल जोशी ने बात की महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी से। तीसरी वेव का सामना करने के लिए मुंबई कितनी तैयार हो पाएगी, यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन क्या सचमुच में इस तीसरी वेव का खतरा मुंबई पर मंडरा रहा है क्या? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर शशांक जोशी है। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि जो कोविड टास्क फोर्स ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट की जो बात की जा रही है, उसके वजह से मुंबई में अगर ओपनिंग अप जल्द से जल्द किया गया तो एक ही महीने के भीतर तीसरी वेव हो सकती है और यहां पर आंकड़े भी काफी बड़े हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप? तो साल जी, धन्यवाद और शुक्रिया। दो चीज हमको मायने रखनी पड़ेगी कि अभी दूसरी वेव लगभग निकल चुकी है मुंबई से और महाराष्ट्र से भी काफी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन मुंबई जैसे दिल्ली है, पुणे है, वैसे एक थिक टेल रहता है। तो 500-600-800 केसेस अभी भी आ रहे हैं। तो जब भी थिक टेल आता है और जल्दबाजी में हम ओपनिंग करेंगे, जैसे हमने लास्ट 3 से 5 दिन में देखा है कि लोग मास्क नहीं डाल रहे, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, पुअरली वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट है और कोविड प्रोटोकॉल्स बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे यदि, तो ये दूसरी लहर खत्म होते होते ही तीसरी वेव चालू होने की संभावना हो सकती है। हमें कोई भी परिस्थिति में दूसरी वेव पूरी मिटा के हमको 3 यार्डस्टिक्स फॉलो करना है। एक तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो 5% के नीचे 2 हफ्ता रहना चाहिए। 70% लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहिए। उसके लिए अभी 3-4 महीने तो लगेंगे। तो तब तक जीरो टॉलरेंस टू कोविड प्रोटोकॉल्स और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्किंग रहना चाहिए। लेकिन मुंबई में जो रफ्तार से लोग बाहर आ रहे हैं और जो रफ्तार से लोग कोविड प्रोटोकॉल्स ब्रेक कर रहे हैं, ऐसे होता रहेगा तो चिंता की स्थिति बताई गई है। ये हमने वार्निंग दी है कि ये होना नहीं चाहिए और प्रशासन को और लोगों को कोऑपरेट करके थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और टीकाकरण पे एक ज्यादा ध्यान देके टीकाकरण भी करना चाहिए और साथ ही साथ मास्क भी डालना चाहिए एटलीस्ट ये 6 महीने के लिए। तो ही ये तीसरे वेव का खतरा टल सकता है। बिकॉज हमको सबको मालूम है कि ये दूसरे वेव का जो वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट जो है या डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसमें म्यूटेशन आते हैं, ये क्लस्टर स्प्रेडिंग वेरिएंट है, यानी वो बहुत जल्द फैल जाता है। और इसलिए जो वातावरण है, जो अभी मौसम जो है, वो पानी का मौसम है, बरसात का मौसम है और इसे पे हमने बहुत ज्यादा भीड़ की, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वापस हम तीसरी वेव के आने को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।